नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे। नूरा कुश्ती के इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत कीमती है। राजस्थान में सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा फिलहाल अभी समाप्त हो गई है और सचिन पायलट ने एक अल्टीमेटम दिया है राजस्थान सरकार को कि अगर इस महीने की अंतिम तारीख तक उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो पूरे प्रदेश में एक आंदोलन करेंगे। अब राजस्थान सरकार बहुत पसोपेश में है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की ये जो तनातनी है, ये कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है। लेकिन अब यहां समझने वाली बात यह है कि आखिर सचिन पायलट ऐसा क्या मांग रहे हैं, ऐसी कौन सी उनकी मांग है जो कांग्रेस के लिए सरदर्द बनी हुई है। आखिर वो यही तो कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे की सरकार में जो हम लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे, उन आरोपों की जांच क्यों नहीं की जा रही है। राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, कई बार पेपर लीक का मामला सामने आया है। जो ये बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, इससे जो छात्रों और युवाओं को नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और उनका मानसिक शोषण हो रहा है। और जो ये नकल माफिया हैं, ये मनबड़ होते जा रहे हैं। तो इसकी जांच कब होगी, यही तो मांग है सचिन पायलट की। इसमें ऐसी कौन सी बुराई है, ऐसी कौन सी मांग है जो नहीं मानने जैसी है। आखिर कांग्रेस ने जब वसुंधरा राजे की सरकार थी तो उनके ऊपर आरोप पर आरोप लगाए गए, पूरी जनता में आरोपों का एक पूरा जाल फैलाया गया, जनता को दिग्भ्रमित किया गया और वसुंधरा राजे की सरकार अगली बार नहीं आई, वो चुनाव में हार गई। अशोक गहलोत बन गए सीएम, सचिन पायलट तब डिप्टी सीएम बने। बाद में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो तनातनी हुई, बीच में लगा कि सचिन पायलट कांग्रेस की सरकार को गिरा देंगे, पार्टी को तोड़ देंगे, और उस समय उनको डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया गया था। तो आखिर सचिन पायलट जो कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे सरकार में जो घोटाले हुए हैं, उन घोटालों की जांच की जाए। वो घोटाले क्या थे, आप लोगों को पता होगा कि 2011 में ललित मोदी के इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स पर वसुंधरा राजे ने दस्तखत किए थे, ऐसा कांग्रेस का आरोप था। और यह मामला सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा गया। मामला कोर्ट में गया, ईडी ने गया। अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हम इस पर जांच कर रहे हैं, हमारी जांच इस पर चल रही है। अब ईडी की जांच अगर चल रही है तो यह मामला राज्य सरकार के अधीन नहीं आएगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार और ईडी के बीच में है। तो अब इसमें राज्य सरकार कुछ कर नहीं सकती है। इसके बाद वसुंधरा राजे सरकार में जो सबसे बड़ा आरोप लगा वो 45,000 करोड़ रुपए का माइंस घोटाला। यह माना गया कि केंद्र की तरफ से माइंस के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए, उन दिशा निर्देशों को लागू होने से एक दिन पहले ही वसुंधरा राजे सरकार ने खानों की, माइंस की नीलामी कर दी। हालांकि कांग्रेस ने इसका बहुत विरोध किया, बहुत विरोध हुआ, बहुत दबाव हुआ और ये जितने भी ठेके दिए गए थे माइंस के, ये रद्द कर दिए गए। और कांग्रेस ने कहा कि इसमें 45,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जांच चल रही है। अब यही तो सचिन पायलट कह रहे हैं कि उन घोटालों की जांच की जाए। क्या दिक्कत है? या तो फिर कांग्रेस ये माने कि ऐसा कोई घोटाला 45,000 करोड़ का नहीं हुआ था। हां, केंद्र की जो दिशा निर्देश आई थी, जो गाइडलाइंस आई थी माइंस को आवंटित करने की, उसके पहले ही वसुंधरा राजे सरकार ने माइंस आवंटित कर दिए थे। बाद में दबाव हुआ और वो सारे आवंटन रद्द कर दिए गए थे। लेकिन 45,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला बताया जा रहा है, ऐसा कोई घोटाला या तो नहीं हुआ होगा
और अगर हुआ है तो सचिन पायलट यही कह रहे हैं कि आप उसकी जांच क्यों नहीं करा रहे हैं। 4.5 साल बीत गए हमारी सरकार को, आए जांच करानी चाहिए, तो कांग्रेस क्यों पीछे हट रही है? सचिन पायलट इसमें क्या गलत कह रहे हैं? इसके बाद जो अवैध बालू घोटाला था, जिसका आपने आरोप लगाया कि बालू की, रेती की, बजरी की अवैध खनन की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने वैध बजरी खनन पर भी रोक लगाई। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, वहां पर उसने अपनी दलीलें पेश की, खनन को मंजूरी मिल गई। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत बड़ी चोरी का आरोप लगाया जाता है, कालीन चोरी। 100 साल पुरानी ईरानी शैली की कालीनें थी, और जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तो उनको मुख्यमंत्री आवास में लगाया गया था, और यह बताया गया कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद वो कालीनें लौटाई नहीं गई और 100 करोड़ की कालीन चोरी हो गई। इस मामले में एक याचिका दाखिल की गई, पहले हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और दोनों जगह वो याचिका खारिज हो गई। समझ रहे हैं? मतलब जिस तरीके के घोटाले, जिस तरीके की चोरी का आरोप वसुंधरा राजे की सरकार में लगाया गया, वो सब निराधार साबित हुए। कांग्रेस कुछ साबित नहीं कर पाई। इसके अलावा वसुंधरा राजे सरकार ने, आपको याद होगा कि राजस्थान गौरव यात्रा निकाली थी, उस पर भी कांग्रेस ने कहा कि ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग है, सरकारी पैसे से भाजपा सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए ये राजस्थान गौरव यात्रा निकाली गई, और ये चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन था। बाद में पाया गया कि ये जो गौरव यात्रा थी ये अगस्त और सितंबर महीने में निकाली गई थी, चुनाव आचार संहिता अक्टूबर में लगी थी। फिर कांग्रेस अपने बिछाए जाल में फंस गई। कहने का मतलब ये है कि वसुंधरा राजे सरकार पर जो आपने आरोप लगाए हैं, वो या तो आपने जो आरोप लगाया है उस आरोपों को आप साबित करिए। सचिन पायलट का यही कहना है कि हमने उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों की जांच की जाए, उन आरोपों को साबित किया जाए। और राजस्थान कांग्रेस की सरकार में जो पेपर लीक मामला चल रहा है, जो पेपर लीक हो रहा है बार बार, उसमें जो जनता पिस रही है, उसमें जो युवा पिस रहे हैं, उस पेपर लीक मामले को उजागर किया जाए, उसकी जांच की जाए, जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए। तो आखिर दिक्कत क्या है? अच्छी मांग तो की जा रही है, कांग्रेस को इसमें क्या परेशानी है? तो कांग्रेस को परेशानी यही है कि उसने वसुंधरा राजे के खिलाफ झूठ बोला है, जिसको कि वो कहीं भी साबित नहीं कर पा रही है। और इसी मुद्दे पर अब सचिन पायलट ने खुद अपनी ही पार्टी कांग्रेस को घेर लिया है। अब देखते हैं कि 30 मई के बाद सचिन पायलट अगला क्या कदम उठाते हैं, और जो पूरे प्रदेश में उन्होंने एक आंदोलन करने का फैसला किया है, वो आंदोलन और क्या रंग लाता है। देखते रहिए और आप बने रहिए नूरा कुश्ती पर। धन्यवाद। जय हिंद।